हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 1.1 को। ठीक है बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। मतलब ये सब जो बाबू आपका गुणा किया गया है ना, तो इस गुणा जो किया गया मतलब गुणन जो किया गया है, इसके अंतर्गत कौन सा गुण का प्रयोग किया गया है उसी का नाम लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए बच्चों, हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को पहले हम लोग यहाँ पर नोट कर लिए हैं। आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, -4/5 गुना में 1 इज इक्वल टू 1 गुना में -4/5 इज इक्वल टू -4/5। बच्चों, यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। मान लीजिए -4/5 में अगर आप लोग 1 से गुना कीजिएगा क्या मान आएगा? ये सर -4/5 ही आएगा। ठीक है, और इसमें अगर 1 गुना -4/5 लिख कीजिएगा फिर भी बाबू आपका -4/5 ही आएगा, और इधर भी आपका -4/5 ही दिया गया है। बच्चों याद कीजिए, मैं आप लोगों को पढ़ाया हुआ हूँ कब, एक की भूमिका जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था आपको, कोई भी परिमेय संख्या हो यदि आप उसमें 1 से गुना करते हैं स्वयं वह परिमेय संख्या ही आ जाती है। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम लोग गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। यानी कि सर एक जो है सर, एक जो है ना सर, ये गुणात्मक तत्समक है सभी परिमेय संख्या के लिए। ठीक है, एक गुणात्मक तत्समक है। एक क्या प्यारे बच्चों? गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, सभी परिमेय संख्याओं के लिए। मतलब कोई भी संख्या में अगर 1 से गुना कीजिएगा खुद वह संख्या आ जाएगी, इसीलिए इस एक को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों? आइए इसी प्रकार हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसी का पार्ट 2। ठीक है बाबू, मत देखिए, यहाँ पर है -13/17 गुना किया गया है -2/7 से। ठीक है, और इसके इक्वल है -2/7 गुना -13/17। बच्चों यहाँ पर अगर हम आपको बोल दे कि -13/17 को आप ए कह दीजिए और -2/7 को आप बी कह दीजिए। ठीक है, तो आप देखोगे बच्चों यहाँ पर -2/7 पहले आया, मतलब बी पहले दे दिया, फिर गुना है तो गुना दे दिया, फिर -13/17 को मैंने ए कह दिया। बच्चों देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात है बच्चों कि ए गुना में बी इज इक्वल टू बी गुना में ए किया। बाबू याद कीजिए, जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था वहां पर मैंने आपको क्रम विनिमय का गुण बताया था। क्रम विनिमय का गुण क्या होता है सर? अगर गुणन का क्रम विनिमय की बात करें, अगर हम ए गुना बी करते हैं, इसी को बी गुना ए लिखते हैं, ए गुना बी इज इक्वल टू बी गुना ए, तो ये आपका क्रम विनिमय का गुण हुआ। जैसे आप 6 गुना 8 कीजिए या 8 गुना 6 कीजिए, बात सेम ही होगा। अच्छा 6 8 48 और अच्छा का भी 48, बात सेम ही होगा बाबू, लिखने का तरीका है। तो ये जो गुण होता है ये गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण को फॉलो करता है। तो बच्चों जब भी आपको इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया हो, आप यहाँ पर बोलोगे क्या, ये गुणन का क्या है बाबू? क्रम विनिमय नियम है, गुणन का क्रम विनिमयता। ठीक है, इस प्रकार बोल दीजिए, क्रम विनिमयता। ठीक है, चलिए ठीक है बाबू, नियम नहीं बोलिए, नियम बोल दीजिए, या फिर आप लोग गुण भी बोल दीजिए। ठीक है, क्रम विनिमयता गुण। ओके, चलो समझ गए आप लोग। आई होप कि ये भी आपका क्लियर होगा। चलिए, इसी में आप लोगों का एक होता है योग का क्रम विनिमय गुण। ठीक है, ये हम एक्स्ट्रा बता दे रहे बाबू, योग का क्रम विनिमय गुण, योग का क्रम विनिमय गुण, क्रम विनिमय गुण। ये क्या होता है सर? अगर मान लीजिए कोई संख्या आपका ए है, इसमें आप बी को जोड़ रहे और इधर बी प्लस ए कर रहे, तो इसका भी बात आपका क्या होगा? सही होगा। बाबू देख लीजिए, 6 + 8 कीजिए या 8 + 6 कीजिए, बात सेम ही होगा। तो बाबू कहा जाता है ये क्रम विनिमय गुण जो है सर, ये योग के लिए और गुणन के लिए फॉलो करता है। मतलब ये क्रम विनिमय नियम योग और गुणन के लिए ही लागू होता है। ठीक है, बाकी घटा और भाग के लिए लागू नहीं होता। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़िए, तीसरा प्रश्न पे आइए बाबू। तीसरा प्रश्न है -19/29 गुना में किया गया है 29/-19 इज इक्वल टू 1। बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर क्या है कि दो संख्या लिया गया है और इसका गुणनफल 1 दिया गया है। बच्चों याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया है जब दो संख्या का गुणनफल 1 आ जाएगा तो हम उस दोनों संख्या
संख्या को एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं। पढ़ाया हो ना बाबू। अगर आप लोग देखिएगा इस a गुना b को जो किया ना बाबू, इसका मान 1 आ गया, तो इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे सर? एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? गुणात्मक प्रतिलोम। ये क्या है सर? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम है सर। आप देखिएगा ये 29 से ये 29 गया, ये -19 से -19 गया, ये 1 हो गया। किसी भी संख्या का यदि गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो, जैसे 6/8 को, तो देखिए आपको पता हुआ ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अंश बोलते हैं। नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। बस क्या कीजिएगा, इस हर को अंश बना दीजिएगा और अंश को हर बना दीजिएगा। अब देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/6 आ गया। समझ गए आप लोग? एक इसी प्रकार का एक टॉपिक होता है योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है सर? योज्य प्रतिलोम भी आप पढ़ाए हैं, उसमें बताए थे जब दो संख्या का योग शून्य हो जाए, जैसे 5 प्लस का माइनस का 5 कीजिएगा, इसका योग शून्य हो जाएगा, तो ये दोनों संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम होगा। जैसे -6 में क्या जोड़े कि योग आपका शून्य हो जाए, आप बोलिएगा 6 जोड़े, ये एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। समझ गए बच्चों? आई होप कि आप लोग सीखे हुए होंगे। आइए बच्चों इसी के साथ एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा आप लोगों को। प्यारे बच्चों, क्लास 8 का न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है। 599 रुपया में क्लास 8 के आप लोग न्यू बैच में जुड़ सकते बाबू, जहां पर आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पे, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे आपको लाइव पढ़ाया जाता है सभी विषय। ठीक है, शाम में 7 PM से क्लासेज होती है। जुड़ने के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा ऐप डाउनलोड करेंगे या फिर 62 069 57 681 पर अभी कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं अपने मम्मी या पापा यानी अपने पेरेंट्स से या अपने दीदी से बात करवा के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास 8 वाले बच्चों के लिए हमारा बैच प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, जरूर जुड़िएगा आप लोग। वहां पर मैं चैप्टर नंबर 1 को पूरा पढ़ा दिया था, तब आज प्रश्नावली आप लोगों को यूट्यूब पे करवा भी रहा हूं। ठीक है, चलिए इसी में प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है बाबू। बताइए कौन से गुणधर्म, यानी इसमें भी आपको गुण ही बताना है कि कौन से गुण की सहायता से 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को इतना के रूप में अभिकलन करते हैं। देखिए संख्या यहाँ पर 3 ही है। ठीक है, दोनों ओर संख्या 3 ही है, लेकिन पहले क्या क्या इसमें ब्रैकेट लगा दिया, फिर इसमें। आइए इस गुण को हम लोग थोड़ा सा गौर करके ध्यान से समझते हैं हम लोग। विद्यार्थी जी जरा ध्यान दीजिएगा, यह है बाबू 1/3 गुना में 6 गुना में है 4/3। इसको बोल रहा है अभिकलन करने के लिए किसके साथ? 1/3 गुना 6 गुना 4/3। बाबू देखिए यहाँ पर इस दोनों संख्या को ब्रैकेट में बंद किया, इधर इस दोनों संख्या को ब्रैकेट में बंद किया। अगर बाबू अगर हम 1/3 को ए बोल दे, 6 को बी बोल दे, 4/3 को सी बोल दे, और 1/3 को तो सर आपने ए बोल दिया, 6 को तो सर आपने बी बोला था, 4/3 को तो सर आपने सी बोला था। तो बच्चों यहाँ क्या किया? BC को ब्रैकेट में बंद किया, इधर AB को ब्रैकेट में बंद किया। बाबू जब भी इस प्रकार के नियम का प्रयोग होगा, आप इसको बोलेंगे सर ये सहचर नियम को फॉलो करता है, यानी ये सहचर, ठीक है, सहचार्य नियम। ठीक है, सहचर नियम इसको हम लोग बोलते हैं, सहचर नियम, या इसको सहचारिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? सहचारिता बोला जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? सहचारिता इसको बोला जाता है बाबू। ठीक है, आप लोग समझ गए। इससे बात में कोई सेम नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए 6 गुना 8 गुना 9 लीजिए इक्वल टू 6 गुना 8 गुना 9 लीजिए। आप 6 गुना 8 में ब्रैकेट लगा दीजिए, इधर 8 गुना 9 में ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए 8 का इधर 48 गुना 9 कीजिएगा, इधर देखिए 6 8 9 72 कीजिए। अब बाबू देखिए यहाँ पर इधर भी आपका करने पर क्या आएगा, आप लोग कर लीजिए 432 आएगा। इधर भी आप लोग कर लीजिए 6 दूना 12 का 2 बाकी 1 6 7 42 और यहाँ पर 1 43 432 ही आएगा। बात सेम ही होता है, बट बाबू जब भी इस प्रकार के गुण का प्रयोग किया जाएगा आप बोलोगे ये सहचर नियम को फॉलो करता है। सहचर इसको हटा लीजिएगा, सहचर नियम। ठीक है, ठीक है बाबू। और ये आप लोगों का गुणन के अंतर्गत गुणन का सहचर नियम है बाबू। ठीक है, गुणन का सहचर नियम है। ठीक है, गुणन का सहचर नियम है। ठीक है बाबू, समझ गए? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आज के क्लास में आप लोगों ने क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 1.1 को क्लियर किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को पूरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए।